नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अपूर, दिस इज वेल्दिफाई। और आज फिर से एक बार कोशिश करते हैं समझने की एक नया चार्ट पैटर्न, जिसको मैं कहता हूँ कप एंड हैंडल। बेसिकली किसी भी चार्ट में अगर आपको एक कप और एक हैंडल दिख रहा है, तो उसको अपना पैटर्न मान के कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, उसी पे है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरे इस वीडियो सीरीज में मेरी कोशिश यही रहेगी कि किस तरह से आपको वो समझा सकें, वो सारे चार्ट पैटर्न्स जिनसे आप ना सिर्फ एक ट्रेड ले सकते हैं, बल्कि एक राइट टारगेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिक समझाता हूं कि चार्ट पैटर्न में कप एंड हैंडल कैसे काम करता है और क्या है। तो कप एंड हैंडल, जैसे कि मैंने कहा कि उसका जो रिजेम्बलेंस होता है, जो जैसा दिखता है चार्ट पे, वो आपको ऐसा दिखेगा कि कोई तो एक कप है और उसका एक कोई हैंडल है। और उसी पे जब हैंडल और कप के जो ट्रेंड लाइन के ऊपर से जब वो ब्रेकआउट देता है, या तो ब्रेकआउट पे या तो रीटेस्ट पे, तब आप उसके अकॉर्डिंग आप उस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड दे सकते हैं। और उस ट्रेड को लेने के लिए आपको दो चीजों को पता होना चाहिए। पहला, डेप्थ ऑफ द कप और डेप्थ ऑफ द हैंडल। तो पहला होगा कि आपको उसकी डेप्थ से ही आपका टारगेट जज होता है। और सेकंड होता है कि आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट का रिटेस्ट पे ही आप ट्रेड लेना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन बनती है कप एंड हैंडल की, उसमें आपका ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एसएल समझ में आए। और आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही से सारे विक्स कवर कर सकें, क्योंकि जब तक आप सही से विक्स कवर नहीं करेंगे एक चार्ट में, तो आपको डेप्थ नहीं पता चलेगी कि क्या एग्जैक्ट डेप्थ होगी। और अगर आपको डेप्थ नहीं पता होगी तो आपके टारगेट्स गलत हो सकते हैं। जो फंडामेंटल आपको मैंने ऑलरेडी अपने पांच बड़े पैटर्न्स या पांच बड़े ट्रेडिंग स्टाइल्स बता रखे हैं कि लॉन्ग टर्म है, डीएनजी है, स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है और मोमेंटम ट्रेडिंग है। इनमें से जो कप एंड हैंडल सेटअप के लिए जो सबसे बेटर आपके ट्रेड्स होते हैं, वो स्टाइल होता है स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल। क्योंकि कप एंड हैंडल में आप, क्योंकि एक हैंडल की डेप्थ और एक कप की डेप्थ ले रहे हो, तो इनके टारगेट्स शॉर्ट टर्म नहीं होते। इनके टारगेट्स कभी कभी 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स में आते हैं। और जितना बड़ा डेप्थ होगा उतना ज्यादा अपसाइड के टारगेट्स होते हैं। तो इसीलिए पेशेंस चाहिए। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप सही से अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें। और मैंने क्या किया था कि अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी है उसको भी इसके अंदर फिट कर दिया है, सो दैट आप, अगर आप फेस्ड थ्योरीज को भरोसा करते हैं, यानी कि फेस्ड एंट्री को फेस्ड एग्जिट लेते हैं, उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कप एंड हैंडल के में फेस्ड एग्जिट्स और फेस्ड एंट्रीज लगा के आप उसमें पैसे बना सकते हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो की होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे कप एंड हैंडल में ट्रेड लेना चाहिए, कैसे चार्ट बनाना चाहिए। पहले मैंने पिछले 1-2 साल पहले भी बहुत सारे कप एंड हैंडल पे आपको चार्ट्स दिए हुए हैं। उसका टारगेट पूरा हुआ है तो आपको वो भी दिख जाएगा कि मैंने उस समय कैसे टारगेट लिया था। और इस समय करेंटली कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिसमें मैं कप एंड हैंडल का टारगेट ले रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको समझाना है कि कप एंड हैंडल टारगेट्स कैसे, चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आइए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक ट्रेड से कि कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो मैं कोफोज का बीएससी चार्ट खोलता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने थोड़े पहले एनएससी चार्ट अपने उस पे किया था, अपने इंग्लिश वाले वर्जन के लिए किया था। तो अगर आप इसको देखना है, अगर आप इस चार्ट को देखो, कप एंड हैंडल आप वीकली टाइम फ्रेम भी बना सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम भी बना सकते हैं। कोशिश करिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे बनाइए, क्योंकि जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे बनाते हैं तो नॉइस कम होती है। तो इसमें आपके फॉल्टी ट्रेड्स लेने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप ज्यादा बेटर आउटकम ले सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे नहीं काम करेगा कप हैंडल, डेली पे भी करेगा, पर वीकली लीजिए, वीकली में आपको प्रॉब्लम कम होगी। अब जैसे अब इसमें है कि अगर आपको समझना है कि ये कप एंड हैंडल कैसे बन रहा है, तो ये रहा आपका ट्रेड। जैसे मैंने कहा कि आपको चार्ट में कप और उसका हैंडल दिखेगा।
तो अगर मैं इसको, अब मैं चलो इसको मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल डाल के बता दिया कि ये रहा ट्रेंड लाइन जिसपे एक कप एंड हैंडल बन रहा है। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे इस वाले इसमें ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ पे कर्व सेलेक्ट करिए। कर्व पे आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप आपका हैंडल कप की वो ना लीजिए, और ये रहा आपका हैंडल का। तो आपने ये दोनों ऐड कर दिया। अब आपको इसको, इसके सारे विक्स को कवर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, आपने ये सारे विक्स कवर कर लिए। तो ये आपका हो गया कप की डेप्थ। और हैंडल के लिए क्या करना है, आपने ये लेना है। शायद इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कोई लोग। तो ये रहा आपका कप एंड हैंडल की, कप और हैंडल आपका बन गया है। अब ये तो हो गया कप एंड हैंडल, ये तो हो गया चार्ट बनाना। अब आपको समझाना है कि इसमें हम एसएल्स कैसे देते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं। तो पहले मैं इसमें आपको एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है। ये रहे आपके 3 सपोर्ट लेयर्स। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो ये रहा मैं आपका प्राइस रेंज जो मैं हर बार फॉलो करता हूँ। अब देखिए, इसमें अगर मैं सही समझू तो आपको ट्रेड लेना है इस लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे, जब इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट किया, तो समवेयर अराउंड 7160 पे आप कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग फोर्ज में ट्रेड ले सकते थे। आपका एसएल होगा, कोशिश करिए आपका एसएल इसके पास हो, समवेयर अराउंड यहाँ पे। यानी कि ये था आपका 6650। इन जनरल आप यहाँ पे भी एसएल ले सकते हैं 7130 पे भी, पर कोशिश करिए कि इतना पास एसएल मत लीजिए, कई बार एसएल लग जाता है। अब आप ट्रेड कैसे लेंगे, अब ट्रेड लेने का तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया था कि मैंने यहाँ पे 3 डाला है। तो आप चाहें तो, अगर आपको सपोर्ट डिसीजन नहीं समझना है अभी के लिए, तो ये हो गया आपका कप हैंडल का तरीका कि आपने यहाँ पे बोला 67 का हो गया, डबल हो गया 134। तो आप 134 पे जाएंगे, ये रहा आपका 134। हम्म। तो आपका अगर आप देखो, तो इसने 134 पे आपका कप का इसने वो ले लिया है। तो ये आपका, इसका जो हैंडल का जो पहला डेप्थ होता है, ये डेप्थ का जो हाई होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा। तो 9500 पे इन्होंने इसने अपना पहला अपने इसने अपना हैंडल का डेप्थ पूरा किया है। अब मैं अब देखता हूँ कप का डेप्थ कहाँ है। तो इसका जो डेप्थ मतलब जो इसका जो डेप्थ होगा, वो जो जब जो सबसे छोट जो सबसे लास्ट लाइन होगी उसको लेना है। आपको उसके ट्रेंड लाइन पे डालना है, 130 है, 130 का होगा 260। ये रहा आपका 260 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सम्मेलन यहाँ पे। तो अब आप देखिए इसका जो डेप्थ कप और हैंडल का जो डेप्थ है, वो आपका यहाँ पे हो गया। तो 1080 पे आप इसके सारे कप एंड हैंडल के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। बट अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी है, क्योंकि आपको ट्रैप नहीं होना है, तो आप सिंपल यहां से भी ले सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट होता 36% का, संवेदन यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना पहला टारगेट ले सकते थे 7920 पे। यहाँ पे आप अपना दूसरा टारगेट ले सकते थे समवेयर अराउंड 50 पे। अगर मैं करूँ तो 100 यहाँ पे। तो इस तरह से आप इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा एग्जिट करते जाएंगे, 9000 पे और 7800 पे। जो कि आपका 7000 से 800 लगभग 11-12% यहाँ बनता, और ये बनता आपका लगभग 30%। और ये फाइनल आपका यहाँ पे तो बन ही चुका है। तब लगभग 50% के करीब यहाँ बना है, और ओवरऑल 60% बन रहा था कोफोच में। तो ये हो गया पहला तरीका आपको कप एंड हैंडल समझने का। एक और ट्रेड लिया था मैंने, जो था डिक्सन। और डिक्सॉन समझा देता हूँ आपको, ये रहा डिक्सॉन। डिक्सॉन मैंने जब लिया था तो मैंने यहाँ पे लिया था इसका कप एंड हैंडल, यहाँ पे लिया था। ये रहा डिक्सॉन का कप एंड हैंडल। अब आप अगर आप देखिए इस चार्ट में, तो ये रहा डिक्सॉन का कप एंड हैंडल का ट्रेड। तो ये रहा मेरा ये रहा मेरा कप, ये हैंडल, ये रहा मेरा हैंडल कप।
तो अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लूं तो ये रहा मेरा कप की डेप्थ, और ये रहा मेरा हैंडल की डेप्थ। तो प्रॉब्लम ये है क्या है कि अब इसमें आप यहाँ से अगर लेंगे भी डेप्थ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर ही जाएगा। मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ क्यों। तो ये यहाँ पे आएगा तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर ही है, तो आप चाहो तो यहाँ से एक ले सकते हो जो होगा आपका 50%, समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका पहला कप का हैंडल ये ले लिया, डेप्थ का ये लिया, और कप का हो जाएगा आपका ये 700 का 1400। तो ये रहा आपके डिक्सॉन के कप एंड हैंडल के हिसाब से 20,000 के करीब आपका आएगा। ये ऑलरेडी एक बार पास्ट में दे चुका है। अगर आपको वो चीज समझना हो तो आप मेरे चार्ट्स देख लेना, पहले भी कप एंड हैंडल डिक्सॉन ने किया हुआ है। अब अगला समझते हैं आपका बिकाजी देखते हैं। बिकाजी ने भी मेरे कप एंड हैंडल टारगेट्स पूरे किए थे पहले। ये रहा आपका चार्ट। बिकाजी में कैसे करना है ट्रेड, ये रहा था बिकाजी का ट्रेड था ये, इस लाइन पे ये रहा आपका। तो अगर मैं अब इसको यहां से बनाऊं तो ये था इसका कप और ये था इसका हैंडल। ये रहा आपका इसका कप और ये रहा इसका हैंडल। ठीक है। अब देखिए, मैं इसके ऐसे कोशिश करनी है कि आपको सारे के सारे इसके कप के डेप्थ लेनी है और हैंडल की भी सारी डेप्थ लेनी है। ठीक है। तो ये रहा आपका कप एंड हैंडल का डेप्थ आ गया। अब इसको आपको सिंपल चार्ट पे डालना है। ये हो गया आपका 42, तो 84 नहीं होगा, 85 होगा यहाँ पे, और ये होगा आपका 82। 82 पे लेंगे आपका 164, 164, 165 ले लीजिए ये। तो बिकाजी में आपको कैसे ट्रेड करना था कि जैसे ही उसने यहाँ पे 655 650 पे इसने ट्रेड मारा, ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे 606 का टारगेट ऐसे ले लेते, और अपसाइड आपका पहला टारगेट होता 750 और दूसरा टारगेट होता आपका 830। तो आप आराम से 660 पे 750 बनाते लगभग 90 पॉइंट्स, विच इज समवेयर अराउंड 12%, और ये बनाते आप लगभग 825 बनाते हैं आप 660 पे, तो 120 पॉइंट लगभग 20%। तो बिकाजी में आप ऐसे कप एंड हैंडल से टारगेट ले लेते हैं। अब एक और जो मैंने पहले दिया था वो था एरिस लाइफ। एरिस लाइफ का देखते हैं चार्ट। ये रहा एरिस लाइफ का चार्ट, ये रहा इसका वीकली चार्ट। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया था इसको, अगर मैं यहाँ पे भी देता हूँ, ये रहा आपका एरिस लाइफ का चार्ट। अब आप देखिए, तो ये रहा इसका कप, ये रहा इसका कप, और ये रहा इसका हैंडल। ठीक है। अब इसको फिर से चार्ट से समझाते हैं। ये रहा इसका, ये रहा इसका हैंडल। ठीक है। अब फिर वही यहाँ गए, आपने इसका ये ले लिया, तो ये हो गया आपका 88 का हो गया 81 160, और 8 का होगा 16, तो 176 संविधान यहाँ पे। और ये हो गया आपका सेकंड, इसका टारगेट हो गया आपका 30 का 60 कर दीजिए। ये तो ये हो गए आपके एरिस के टारगेट्स थे जो पहले वाले थे। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको लगभग थोड़ा सा नीचे और हो जाता है ये, तो ये आपको यहाँ पे आपको थोड़ा और ऊपर देता है, यहाँ पे कहीं पे देता। तो आपको यहाँ पे जहां पे ही इसने 990 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे ये वाला ऐसे लगा लेते हैं 912 का, इस वाले लेवल पे। और आपका पहला टारगेट होता 1230, और दूसरा टारगेट होता 1450। तो अगर आप ऐसे समझो तो 990 लगभग 1000 पे आप 1000 रुपये यहाँ पे आप बनाते 220%, और यहाँ बनाते आप लगभग 45%।
तो इस तरह से एरिस में भी हमने ऐसे ही ट्रेड लिया था। सारे के सारे ये सारे जो भी है नाम ले रहा हूँ, आपको आराम से आपके उसमें चार्ट में दिख जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने पुराने चार्ट्स में डाल रखा है। अब आप समझते हैं अभी के लिए। एक मेरा एक्टिव है विप्रो, जो मैं कप एंड हैंडल लेके चल रहा हूँ। ये रहा कप एंड हैंडल विप्रो का। अगर आप ये देखोगे, ये रहा। अगर आप इसको देखो तो मैंने क्या किया है बेसिकली, मैंने यहाँ पे विप्रो में ये लिया है। तो ये हो गया आपका कप और ये हो गया इसका हैंडल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये बनाइए चार्ट। ये रहा कप और ये रहा आपका हैंडल। ठीक है। अब इसको आप इसको खींच दीजिए ताकि ये सारा कवर कर ले। तो ये रहा इसका कवर कर लिया ये, और ये रहा आपका, इसने अपना हैंडल कवर कर लिया। अब मेरे फिर वही वापस आते हैं, टारगेट लेते हैं। ये रहा इसका, ये 120 का 240%। और ये रहा इसका 36 का 72%। ये रहा इसका। तो आपके दोनों टारगेट्स यहाँ पे दिख गए। तो अब विप्रो ऑलरेडी, तो बेसिकली विप्रो को आपको 275 प्लस पे ट्रेड लेना था। जो मैंने व्यू दिया था वो प्री बोनस था। तो आप उसको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 275, 280 के करीब पे आपका एंटर करना था। आप अपना एसएल चाहते तो यहाँ पे कहीं रख सकते हैं, यानी कि 260 के करीब पे। और पहला आपका टारगेट होगा 350, ऑलरेडी 350 के आसपास है। और जो दूसरा आपका टारगेट होगा कप एंड हैंडल पे वो होगा 505। लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पे भी अपने सारे, यहाँ पे ये लगा के आप इससे, आप इसके यहाँ पे करीब यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हैं। आप इसके यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हैं 80 का 160। तो आप यहाँ पे एक 465 पे एक टारगेट ले सकते हैं, एक 390 पे ले सकते हैं, और फाइनल टारगेट तो आपका दिया ही हुआ है मैंने, जो आपका है 510। तो ये है आपका कप एंड हैंडल समझने का तरीका। कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छे से विक्स कवर करना है वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे। कप बनाना है, हैंडल बनाना है, और उसके हिसाब से आपको एक ट्रेड लेना है इनके तरीके। तो इनका पूरा ब्रेमाइज जो है वो आपका आईपीओ थ्योरी जैसा ही है। आपको टारगेट सेट करने का मैंने तरीका समझा दिया, आपको कप हैंडल बनाने का तरीका समझा दिया। पोजिशनली होगा, इतनी जल्दी टारगेट्स नहीं आते हैं, पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, लोग पूछते रहते हैं कि क्यों कप एंड हैंडल, क्यों कोई और नहीं। पर मैं कहता हूं कि ये मैंने डिसाइड किया क्योंकि जब मैंने अपना समझा तो मुझे सबसे आसानी से कप एंड हैंडल समझ में आ गया। उसके ट्रेड्स सक्सेसफुल भी हैं, और इस ये मेरे सबसे बड़े जो सबसे प्रोमिनेंट फंडामेंटल है उसको, प्रेमाइज को फॉलो करता है कि मुझे पेशेंस है, मैं स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। उस वजह से मैं अपना कैपिटल ज्यादा डाल देता हूँ, और कप एंड हैंडल पे मुझे वो फायदा मिल जाता है। ऐसे तो देर आर मोर देन 70-100 तरीके ऐसे चार्ट ड्रॉ करने के, और उस पे आप बना सकते हो। पर मैंने अपने लिए कप एंड हैंडल, आईपीओ थ्योरी, फिर मेरा फ्लैग एंड पोल चैनल, और उसका से वेज और डबल वेज, और एक और राउंड बॉटम, इन बस पे ही मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हर चार्ट में ऐसे नहीं दिखेगा। और जब आप अपनी पूरी की पूरी प्रेमाइस, इन पूरी की पूरी लर्निंग या पूरी की पूरी चार्ट पैटर्न को देखने का तरीका इन पे लिमिटेड करोगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या इसमें फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, क्या इसमें मैं कप एंड हैंडल देख रहा हूँ, क्या मैं इसमें चैनल ब्रेकआउट देख रहा हूँ। तो एक तो वो फायदा हो जाता है। सेकंड क्या होता है, अगर मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज है और आपने ट्रेड लेना है, केवल सपोज करो आईपीओ, केवल आपको लेना है ट्रेड कप एंड हैंडलर थ्योरी पे। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे ट्रेड लेते हो, तो मान लो आपको एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर में भी आपको 10 ही ट्रेड दिखेंगे। और उससे क्या होगा कि आप उस सेटअप पे 1 लाख रुपए पर ट्रेड डाल सकते हैं, और उससे आप अच्छे से पैसे बना सकते हो। तो आपका कैपिटल एलोकेशन अच्छा हो जाता है, आपका आउटकम अच्छा होगा ही, बिकॉज आपने इस पे मास्टर किया है। पर मेन क्या है कि आप अपनी पूरी की पूरी लर्निंग, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेटअप, आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो आप अच्छे से जान पाओगे। तो कब एंड हैंडल इस तरह से
अच्छा है, अच्छा फायदा देता है, मुझे बहुत हेल्प किया है। तो इसलिए मैं भी चाहूंगा कि आप भी इसको प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड लीजिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कहते आया हूँ कि जब तक आप कुछ रियल मनी के साथ एक मार्केट में घुसेंगे नहीं, तब तक आप सीखने को नहीं मिलेगा। सीखिए, लॉस होता है लॉस लीजिए, ऐसे होता है ऐसे लीजिए। स्टार्टिंग में कमाने के लिए नहीं जाइए, सीखने के लिए जाइए। जब आपको सीखना आ जाएगा तो कमाना आ जाएगा। इसीलिए ट्रेड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिमेम्बर कि आपने एजुकेशन में अपने लगभग 16-18 ईयर्स आपने स्कूल को दिए। लगभग 4 से 5 साल आपने इंजीनियरिंग और मे बी किसी तरीके का प्रोफेशनल कोर्स के लिए दिया। उसके बाद से आपने 4-5 साल अपने जॉब को दिए। तो ओवरऑल अगर 25 साल देने के बाद एक लेवल पहुंचे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छे से और कमा सकता हूँ, तो वो चीज स्टॉक मार्केट में भी होगी ना। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एक ही हफ्ते मैंने अगर कोई ट्रेड लिया है तो मुझे समझ में आ गया है। उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे को 5-7 साल लग गए हैं इन सारे ट्रेड्स लेते लेते कॉन्फिडेंस लाने में। और मुझे अभी भी लगता है कि मुझे और सीखने की जरूरत है। तो ये चीजें रहेंगी, आप प्लीज अपना टाइम दीजिए, प्लीज पेशेंस दीजिए, और प्लीज लर्न करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बट ट्रेड लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे सीरीज में आपको मैं जितने भी मेरे जो 6-7 मैंने जो नाम गिनाए अपने चार्ट पैटर्न्स के, उसके बारे में मैं समझा दूं, ताकि आप खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। इस चैनल का, इस पूरे वीडियो सीरीज का यही एक इकलौता प्रेमाइस है कि आपको वो सब बता दो जो मुझे आता है, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। आप उन सेटअप्स पे काम करके के पैसे बनाने स्टार्ट करोगे जिनको मैंने मास्टर करने के बाद 5-7 साल देने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ ये सेटअप्स अच्छे हैं, इनसे पैसा बनता है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेड लेते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, कैपिटल एलोकेशन सीखिए, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। बहुत ज्यादा जल्दी में मत रहिए। स्टॉक धीरे धीरे पैसा बनेगा, लेकिन अच्छा पैसा बनेगा। और आप जिस दिन सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, उस दिन आप अच्छा पैसा डालने की एक वो भी कर सकते हैं कि आप मैं ज्यादा पैसा डाल भी सकता हूँ। सेकंड क्या होगा, उस दिन आपको टेंशन भी कम रहेगी कि ओ मार्केट गिर रहा है, कहीं मुझे बेचना चाहिए, क्या मुझे खरीदना चाहिए, वो आपको सब आपको पता होगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आ चुका है आपको। तो यही था आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा है। प्लीज कमेंट करिए अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया है। प्लीज कमेंट करिए कि आपको और कैसे इसको समझा सकते हैं। ट्रेड लीजिए। बहुत सारे आप मेरे स्टॉक ट्वीट्स पे या आप ट्विटर पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑलरेडी कप एंड हैंडल पे आपको मेरे चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। उनको देख के ट्रेड लिख सकते हैं, उनको शैडो ट्रेड करिए, उनके बेसिस पे ट्रेड लेना स्टार्ट करिए, उनके बेसिस पे अपना खुद का चार्ट बनाइए। कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज पिंग करिए। मैं ऑलरेडी आगे भी सारे चार्ट्स डालता रहता हूँ, सो दैट आपको तरीके पता चलते जाए कि किस तरह से टारगेट्स लेने हैं। पर यही है प्रेमाइस, मैंने आज आपको बता दिया कि ऐसे ही मैं चार्ट्स पैटर्न बनाता हूँ। तो ये था मेरा प्रयास। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग और भी जान सकें कि कैसे कप एंड हैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि और ऐसे वीडियोस डालते रहूं। लास्ट वीक मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था कोई। पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं, वीडियोस डालते रहूं। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अपूर्व, ये है वेल्दीफाई। और कोशिश करते रहें कि बढ़ते जाएंगे। लेट्स गेट रिच टुगेदर। थैंक यू।